हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने एसएन का फॉर्मूला स्टार्ट किया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि किस तरीके से फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। अब हम लोग बढ़ने वाले तो अपने आप को लेवल अप करने वाले हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले एग्जाम में 100% पूछता है और मोस्टली आपकी 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पर दिया हुआ 97 मंसूरी, सिंपली आप यहाँ पे जाके मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो वहां पे आप सिंपली मुझे मेरे आपके जो भी डाउट्स आएंगे, मेरे डाउट कहां से आएंगे, तो आपके डाउट्स मुझे क्या कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और बहुत से डाउट्स आपके वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग आपको डाउट क्लियर करना है और फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट से। अभी क्या देखने वाले आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में अपन क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 और क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है 5 से लेकर 8 तक आज देखने वाला है। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको फटाफट से रिकैप करते हैं। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा था, जहां पे हम लोग ने क्या देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखा था। वो क्या होता है, अगर टर्म जो है उसके पिछले टर्म का हम लोग रेशो लेंगे, मतलब कोई भी टर्म है और उसके पिछले टर्म का अगर हम लोग रेशो लेंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब वो कांस्टेंट वैल्यू अगर होगी तो मतलब वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा था इसके डेफिनेशन को और फॉर्मूलेस देखे थे। फॉर्मूला क्या देखा था, Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू n-1। ये n-1 है ना, आर के पावर में होगा, इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोग ने। मान लो कि T1 T2 T3 ऐसे करके हमारे पास कितने n टर्म्स है। ठीक है, n टर्म्स है, तो वहां पर हम लोग ये क्या है, जीपी में है। तो उसी के साथ हम लोग ने क्या देखा था, उनका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी जीपी में ही होगा। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी जीपी में होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग पावर लेंगे, इसका रेस टू में कुछ तो भी पावर लेंगे तो वो भी किस में होगा, जीपी में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग ने सीखी थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले, जहां पे हम लोग ने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन था, हम लोग को पुट करना था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जीपी बता दी होता है और हमें बोलता है कि भाई फाइंड करो 4 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी एंड 3 टर्म्स इन जीपी। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग आपके हिसाब से करेंगे तो थोड़ा आंसर लाने में टाइम लग सकता है। तो ये बड़ा ही आसान सब्स्टिट्यूशन है। अगर 3 टर्म्स रहेंगे तो a अपॉन r फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा a एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a r। इस तरीके से हो जाएगा। अगर 4 टर्म्स बोलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r, ar और ar स्क्वायर है, 4 टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है। 5 टर्म पूछेगा तो उसके आगे इसको ही आगे एक टर्म बढ़ा देने का। मतलब क्या, पहला टर्म आएगा a अपॉन r स्क्वायर, दूसरा आएगा a अपॉन r, तीसरा a और चौथा ar और लास्ट वाला टर्म आएगा a r स्क्वायर। इस तरीके से 5 टर्म आप लोग को लिखना है। वो भी चीजें समझ में आ गए होंगे। ये तो बेसिक था जो हम लोग ने टीएन के टर्म में पढ़ा हुआ था। अब एसएन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एसएन के लिए हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। मान लो कि कोई तो सीक्वेंस है टी, जो जिसमें अपने पास टर्म्स है T1 T2 T3 T3 किसमें, जीपी में। एसएन फाइंड करना मतलब क्या, उन टर्म्स का सम फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, इनका सबका सम फाइंड करना है। एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर r रेज़ टू n-1 अपन r-1। इस तरीके से अपन ने पढ़ा था। तो यहां पर दो फॉर्मूला निकलते हैं, एक 1 माइनस r रेज़ टू n होता है और एक बार 1 माइनस r होता है। तो कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना था, यहां पर मैंने बताया हुआ है। जब भी r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, किससे, 1 से, रेशो जो है ना r वो 1 से छोटा होगा तो हम लोग को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 1 माइनस r नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है। 1 से छोटी मतलब कितना हो सकता है, 0.5। अगर 1 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना है, 0.5 पॉजिटिव रहेगा। अगर r की वैल्यू बड़ी है, किससे, 1 से बड़ी है, तो r को पहले लिखना है और 1 को बाद में लिखना है। इस तरीके से हम लोग को समझ के करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थर्ड वाला जो आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आज मैं दिखाने वाला हूं। अगर सारे के सारे टर्म सेम है, मतलब 1 1 1 1 1 इनको ऐड करना है। तो मान लो कि 1 में अगर 2 2 2 भी है, अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो 2 कितने बार, समझ लो कि 10 10 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि एक टर्म है ए करके रिपीट हो रहा है और उसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a मल्टीप्लाई बाय n, तो उसका सम आ जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आज इस्तेमाल करने वाले हैं आज हम लोग। इसका इस्तेमाल अपन जीपी में भी करते हैं और एपी में भी करते हैं, याद रखना। तो एसएन क्या होता है, मतलब अगर हम लोग को टीएन निकालना, कोई टर्म निकालना है तो क्या होगा, टीएन क्या होगा, एसएन माइनस एसएन प्लस 1, एसएन माइनस 1। मतलब क्या, वो टर्म और उसके पिछले टर्म को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एडिशन। देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। मान लो कि ये 10 टर्म का सम हमारे पास है, 10 टर्म का सम है और नीचे हमारे पास 9 टर्म का सम है। ठीक है, 9 टर्म्स का सम है। तो 9 टर्म का सम प्लस 10वां टर्म T10, ये क्या होगा, मेरा हो जाएगा 10 टर्म का सम हो जाएगा। S10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो उसी तरीके से अगर मुझे T10 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, S10 में से इसको इधर लेके जाके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे T10 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है, यही इसका इंप्लीमेंटेशन है। तो इसको मैं n लिखूंगा, इसको n लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा n-1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। Sn-1 क्या होता है दोस्तों, Tn होता है। होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज। ओके, इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टेप्स आप लोग को दिमाग में रखना है। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो ये जो सीक्वेंस है ना, जीपी में नहीं है। चेक करके देख लो, ये फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 33, थर्ड टर्म है 333। तो रेशो निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 11। चलो 11 आ गया। दूसरा निकालते हैं 333 अपॉन 33, दोनों भी 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 11 सा और 111। 11 के टेबल में 111 आता नहीं है, 110 आता है, पता है आपको। तो ये जीपी में हो ही नहीं सकता, रैशो अलग अलग आ रहा है। तो जब भी रैशो अलग अलग आएगा तो मतलब कि वो जीपी में नहीं है। और जीपी में क्वेश्चन जो नहीं होता है उसको हम लोग को एक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, जो हम लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसको जीपी में बनाया जाएगा, उसके बाद ही ये सॉल्व हो सकता है। तो जरा गौर करूंगा, सब में क्या एक नंबर कॉमन है, क्या 3 कॉमन है। इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकता हूं, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, और इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 1 लिख सकता हूं। चलेगा ये, और लास्ट में ऐसे करके आ जाएगा। जरा गौर करूंगा तो सबके पास क्या है, 3 है, तो 3 को मैं जरा कॉमन निकालता हूं। जब मैं कॉमन निकालूंगा, यहां पर मैं एक काम करता हूं, SN लिख ही देता हूं। चलेगा, SN की तरीके से हम लोग को डील करना है, एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा SN। 3 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे बच जाएगा 111, यहाँ पे बच जाएगा 4 टाइम्स 1, और ऐसे करके आगे भी सारे टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, कितने टाइम, 4 टाइम 1 प्लस टिम्ब 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 टिम्ब, यानी डैश 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 डैश। समझ में आ गया इतना? ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद, कोई सजेशन? अगर इसको भी अगर डिवाइड करके देखोगे तो ये भी जीपी में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को जीपी फाइंड करना है। जीपी क्या मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा देखना। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूं, चलो देखेंगे। अभी नेक्स्ट 2 स्टेप करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद 9 को, ये वाला 9 को अंदर लेते हैं, ये 3/9 को अपन कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/3। तो यहाँ पर मैं 1/3 को एज इट इज रखता हूँ और 9 को लेके जाता हूँ अंदर। सबसे पहले 1 बोलेगा भाई मुझे भी चाहिए 9, तो 9 उसके पास जाएगा, 9 1 से 9 हो जाएगा। फिर 11 बोलेगा भाई मुझे नहीं मिला तो मुझे भी दे, तो ये जाएगा 999। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 111 को 9 से, तो 999 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1/3 इसको वैसे रख रहे, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब ये स्टेप कर रहे हैं, इसके बाद तो सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूं, 99 को मैं 100 - 1 लिख सकता हूं, 999 को मैं 1000 - 1 लिख सकता हूं। ठीक है, 4 टाइम 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 10,000 - 1, 1 2 3 4 -1। इस तरीके से मैं आगे के टर्म्स को भी लिख सकता हूं। राइट है यहां तक? अब मैं क्या कर रहा हूं, जो 10 वाले टर्म्स उनको एक साथ में ले लूंगा, और जो 1 वाले टर्म उनको एक साथ में ले लूंगा। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, 1/3 को मैं वैसे रख रहा हूं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 10 + 100 + 1000 + 10,000 सब साथ में आ जाएंगे। तो 10 + 100 + 1000 + 10,000 प्लस, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 4 टाइम्स 0 के बाद 5 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0 ऐसे करके आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डैश 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मगर हमारा -1 गया किधर, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। देखो सबके पास माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, सारे टर्म्स के पास माइनस होने वाला है। तो मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस। इस तरीके से हम लोग क्या आ जाएगा, सारे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। मुझे मालूम है यहाँ पर बच्चों को आउट हुआ रहेगा, तो मैं यहाँ पर साइड में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो 10 - 1 है, उसके बाद मैं 3 टर्म्स को लिखे यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 100 - 1 है, यहाँ पर 1000 - 1 है। ठीक है, और ऐसे करके टर्म्स रहेंगे। तो मैं 3 टर्म्स फिलहाल लिखता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बाहर आएगा, 10 - 1, 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1। तो जो 0 वाले जिनके पास 0 0 है, मतलब 10 के पास 0, 100 के पास 0, 1000 के पास 0, सबको साथ में ले लेते हैं और एक ब्रैकेट बना देते हैं। इनको एक साथ लेते हैं, -1 -1 -1। राइट, यहां तक सबके पास -1 है, मतलब सबके पास माइनस का सिंबल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस को कॉमन निकालूंगा। जब मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज मैंने यहां पर अप्लाई की है। समझ में आया? ओके, तो ये अगर आपको क्लियर है तो मेरे हिसाब से फिर ये भी क्लियर हो जाएगा।
अगर वो क्लियर नहीं हो रहा तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, भाई मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है सर, मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एस एन की वैल्यू ऐसी कुछ मिल गई। अब यहाँ पर जाऊंगा मैं एस एन इक्वल टू, अब जरा गौर करते हैं, रुको, अभी इसको लिखने से पहले मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहूंगा। देखो दो सीक्वेंस मिल गए मुझे, देखो एक सीक्वेंस में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करते करते टर्म्स का क्या सम दिया हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं तो वो 10 है, सेकंड टर्म को देखूं 100 है, थर्ड टर्म 1000 है। तो अगर सीक्वेंस को देखूं तो 10, 100, 1000, 10,000, ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है, जीपी में। अगर चेक करना चाहते आप कर सकते हो। देखो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 10, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बच गया 10, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, कितना बच गया 10। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो सीक्वेंस है ना ये वाला, वो किसमें है, जीपी में। किसमें है, जीपी में। तो यहां पर इस पे हम लोग लिखेंगे, यहां पर इज इन जीपी लिख दिया, यहां तक जीपी में है। देयरफॉर यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, आर की वैल्यू जैसा अपन ने फाइंड की 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 10, इसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए। और दूसरा सीक्वेंस कौन सा है, 1 + 1 + 1 + 1 दिख रहा है आप लोग को। तो देखो यहाँ पर, और कहां तक आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूं आप लोग के लिए। यहाँ पर आने वाला है, कितने बार 1 आने वाला है, जितने बार हमारा ये सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n टाइम्स। अब यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पर n टाइम्स लिखा, यहाँ पे n टर्म्स लिखा। तो यहाँ पर n टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि 1 है ना, n टाइम्स आएगा, बहुत बार। जितने बार हमारा, जितने बार ये 1000 ऐसे जितने बार अपना 0 बढ़ता चला जाएगा ना, उतने बार ही हमारा n भी, सॉरी 1 भी आने वाला है। कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स एक्चुअल में देखा जाए। तो यहां पर फॉर सीक्वेंस क्या, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, इस पे जरा गौर करेंगे तो इसमें सारे टर्म्स देखो सेम टू सेम है। ये वाला कुछ याद दिलाया आपको, चलो इस पे जाते हैं फटाफट से। जब भी सारे के सारे टर्म सेम रहेंगे तो वहां पर रेशो भी सेम रहेगा, लेकिन आर की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डिवाइड करके देखेंगे तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होगा। तो जब आर की वैल्यू 1 होती है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a × n, क्या हो जाएगा, a × n। तो यहां पर, यहां के लिए हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगाएगा कौन सा वाला, Sn = a × n लगेगा। तो बस यहां पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में। मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/3, मतलब मेन जो हमारा हम लोग को जो फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁻1/n-1, ठीक है। r की वैल्यू देखो, सिंस यहाँ पे r की वैल्यू >1 है, तो फॉर्मूला क्या लेगा, a की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 10⁻n-1 कितना 10-1। ये इसके लिए हो गया फर्स्ट। इस सीक्वेंस के लिए हमने ये लिख दी, ये सीक्वेंस फर्स्ट वाला। अब बच के बेचारा ये वाला, ये बोलता है मेरे को भी सॉल्व करो भाई, इसको कर दिया, मुझे नहीं करेंगे क्या, तो इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा। आसान है दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो ये क्या हो जाएगा, a × n, a की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है n, तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, बीच में माइनस सिंबल और a यानी कि 1 × n, इस तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, सॉल्यूशन लेके आते हैं। देखो यहाँ पर 1/3 मेरा एज इट इज, 10 मेरा एज इट इज, 10⁻n-1 मेरा एज इट इज। 10-1 कितना होता है, 9 होता है, और 1 × n ही होता है। सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने, देखो आंसर आ गया जस्ट 10 × 10⁻n-1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 9n और बेस से में क्या हो गया, बेस का सेम हो गया। बेस को बाहर निकालेंगे, देखो दोनों मल्टीप्लाई कर तो 3 मल्टीप्लाई बनाने इज 27, ब्रैकेट में क्या आ गया 10 × 10⁻n-1 माइनस 9n। इस तरीके से हम लोग का सोल्यूशन आ गया ऐसे। ठीक है, इजी था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस स्टेप्स आप लोग को दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन, फिर 9 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना और आ जाएगा हमारा आंसर। इजी था दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो फिर बढ़ते फटाफट से एक और नए क्वेश्चन पे। अगर ये आपको समझ में आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये क्वेश्चन भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। Sn = क्या लिखेंगे 8, एक मिनट इसको जरा सा अच्छे तरीके से लिखता हूं। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn = 8 + 88 + 888 + 4 × 8, इस तरीके से हम लोग को लिखना है। अब आप लोग ही चेक करो क्या ये जीपी में है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 11 + 111 + 4 × 1 प्लस, अब इसको सेम तरीके से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर
ये आ गया अपना। अब बस अपने को 9 से मल्टीप्लाई, सब कुछ कॉमन निकालेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। देखते क्या आएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 99 999 प्लस 4 टाइम 9 प्लस टिम्ब 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 टिम्ब। समझ में आ गया इतना? ओके, फिर कन्वर्जन 10 - 1 100 - 1, उसके बाद 1000 - 1, उसके बाद 10,000 - 1, के बाद प्लस टिम्ब 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 टिम्ब, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, जितने टाइम टाइम्स रहेंगे उतने तक जाएगा ये। अब क्या रहेंगे, देखो जिसके पास 10 100 मतलब जीरो वाले जो टर्म्स है उनको एक साथ, और विदाउट जीरो वाले मतलब 1 1 1 1 एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में आएगा 10, फिर आएगा 100, फिर कितना आएगा 1000, फिर कितना आएगा 10,000। कब तक आएगा दोस्तों ये आने वाला एन टर्म्स तक। कहाँ तक? एन टर्म्स तक आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो सबके पास माइनस 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 कॉमन निकालते हैं। पहला क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा +1, फिर +1 +1। कितने बार आएगा ये +1 हमारा? ये +1 हमारा कितने बार आने वाला? n टाइम्स आने वाला। जितने टर्म्स रहेंगे उतने बार हमारा ये 1 आने वाला है। समझ में आ गया इतना? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जीपी को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर 10 + 100 + 1000 + 10,000। ऐसे फॉर मत लिखो, ऐसे करके भी लिख सकते हैं सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है किसमें है? इज इन जीपी, जहां पे हमारा ए क्या वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 10 हो जाएगी, ठीक है। जहां पे आर की वैल्यू क्या? <1 है, सॉरी greater 1 है। क्या है? greater 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आर की वैल्यू क्या है? greater 1। डन यहाँ तक? तो ए मिल गया, आर मिल गया। अब क्या देखेंगे अपन? सेकेंड सीक्वेंस के लिए भी देख लेते हैं। और फॉर सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। we are going to use कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? Sn = a × n, जहां पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारी 1 है। चलो आप अप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे पहले इस फॉर्मूले में। जो हमारा सॉल्यूशन आया, लास्ट स्टेप जो हमारा है, इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 8/9 यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लगेगा सेम फंडा। देखो क्या आ जाएगा? a × r⁻n - 1 अपन r-1। r की वैल्यू कितनी? 10 10 - 1 10⁻n - 1 अपन 10 - 1। और यहाँ पर इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं पहले वाले सीक्वेंस के लिए। सेकेंड वाले सीक्वेंस के बाहर क्या? माइनस, और फॉर्मूला क्या लगने वाला है? a × n। तो a की वैल्यू है 1 × n। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आंसर आ गया, सेम तरीके से आने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मेरा एज इट इज, 10⁻n - 1 मेरा एज इट इज, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? -n। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10⁻n - 1 × 9n होल डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर ने क्या किया? बेस को सेम बनाया हुआ है। अब ये 9 को बाहर निकालेंगे तो 8 अपन क्या हो जाएगा? 81। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻n - 1 - 9n। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन। बहुत इजी था दोस्तों। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, और मैं नहीं चाहता कि आपका इस क्वेश्चन का तो एटलीस्ट एग्जाम में मार्क्स लूज हो। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके, आप लोग को शायद वक्त कम मिल रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं जरा वेट करता हूँ, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। मैं जरा आप लोग एक चीज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। आसान क्वेश्चन है, क्या जाएगा सबसे पहले इसमें देखो ये थोड़ा सा 0 पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो सेम तरीके से सॉल्व करना होगा। बस यहाँ पे जब अपन ना वो कन्वर्ट, जब ब्रैकेट में जो दो वैल्यू को स्प्लिट करते हैं ना, एक वैल्यू को दो में स्प्लिट करता है, तो उस टाइम पे हम लोग को जरा सा ध्यान देना होगा। चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 4 4 4 4। देखो ये भी सीक्वेंस हमारा जीपी में तो नहीं है, तो जब मैं 4 निकालूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं SN लिख लेता हूँ। SN लिख लेता हूँ। SN = व्हाट? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ 0.444। ऐसे करते करते बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या होगा, सब में देखो 4 कॉमन है, तो मैं इसको 0.4 × 1 लिखूं, या फिर मैं 4 × 0.1 लिखूं। ऑब्वियसली 4 × 0.1 लिखूंगा, क्योंकि तो पहले से 0.4 में दिया हुआ है। इसको भी मैं कैसे लिखूंगा? 4 × 0.11। इसको कैसे लिखूंगा? 4 × 0.111। इसके बाद और भी टर्म रहेंगे तो इसको भी वैसे ही कुछ लिखा जाएगा। समझ में आ गया इतना? ओके, आगे क्या करेंगे? सबके पास 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4 कॉमन, ये हो जाएगा 0.1, 4 कॉमन, ये हो जाएगा 0.11, 4 कॉमन, ये क्या हो जाएगा? 0.111 प्लस टिम्ब।
अब इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा। कैसे लिख सकते हैं, जरा सा दिमाग लगाओ और आसान तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0.1 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं जरा सोचो। अपन इसको तोड़ने वाले, देखो 0.1 जो है ना वो 1 से छोटा है। किससे छोटा है? 1 से। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते वक्त अपने को सबसे पहले देखो यहाँ पर जब भी अपना 1 आ जाता था ना यहाँ पर, तो अपन क्या करते थे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को 1 जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, तो सेम तरीके से इसको भी करना, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9, सारे टर्म्स वैसे के वैसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आसान है। अब 9 को अंदर धक्का दे देंगे, भाई चलो अंदर जा, तो ये अंदर जाएगा तो सबसे पहले 0.1 के पास जाएगा, बोलेगा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया और आगे भी हम लोग कर देंगे, 999 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे आगे टर्म्स रहेंगे तो वो भी सेम तरीके से हो जाएगा। अब बस यहां तक आपको समझ में आ गया, तो इसके बाद बहुत आसान है। अगर मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ कि यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे 9 है तो 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 10-1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 10-1। अब देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अगर समझ लो 0.9 है, क्या है 0.9, तो मैं इसको लिखूंगा 1.0 माइनस 0.1 लिखूंगा। राइट? गलत? एक बार देखो ये सही है कि गलत है, एक बार चेक करते हैं अपन। ठीक है, कहां पे गलती होगी अब यहाँ, चलो देख चेक करते सही की गलत है। तो 1.0 माइनस 0.1 चेक करते, ये कितना, देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 0 में 0 जाएगा बचेगा 1। परफेक्ट। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ गया? उसी तरीके से मान लो मेरे पास 99 है, तो 99 को मैं क्या लिखता हूँ, 100-1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 100-1। अब 0.99 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1.00 माइनस 0.01। समझ में आ गया? मतलब 2 नंबर के बाद, अगर इधर पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद, यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट। तीसरा टर्म देखते, अगर ये नहीं समझ में आता मैं तीसरे टर्म को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता तो समझ में आ जाएगा। क्या है वो? 999 है लेकिन वहां पर 0 पॉइंट में, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000-1 लिख सकता हूँ। राइट है? लेकिन यहाँ पे जरा गौर करेंगे तो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 3 नंबर के बाद पॉइंट और यहाँ पर भी 3 नंबर के बाद पॉइंट। तो 1.000 इज व्हाट? ये 1.000 जो होता है ना दोस्तों, वो 1 ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर 1 माइनस 0.001, समझ में आ गया? 1.001 इजी है। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना, तो सारे नंबर को हम लोग उसी तरीके तोड़ेंगे। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.1, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.01, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.001 और आगे भी टर्म्स रहेंगे तो उसको भी वैसे ही तोड़ा जाएगा। अब क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 1 1 1 सबके पास है, तो उसको एक ब्रैकेट में लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, n टाइम्स। और दूसरे ब्रैकेट में क्या, माइनस कॉमन निकालते हैं, ये क्या है 0.1 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.01। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर प्लस कैसे आया, दोस्तों सबका माइनस मैंने पहले ही कॉमन निकाल दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद 0.01 के बाद 0.001 कहां तक आएगा, प्लस टिम्ब 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 कहां तक, n टर्म्स तक आएगा। कहां तक? n टर्म्स तक। यहां तक लिख दिया? ओके। अब आगे क्या होने वाला है, इसके बाद हम लोग को दोनों सीक्वेंस को अलग अलग लिखना है, यहां पर समझना है। तो फॉर पहला सीक्वेंस, फॉर सीक्वेंस क्या है वो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टिम्ब 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 टिम्ब। तो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज Sn इज इक्वल टू a इंटू आर, जहां सॉरी a इंटू एन, क्या इस्तेमाल करेंगे, a इंटू एन, जहां पर हमारा n की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। और फॉर सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस ऐसे ऐसे जो टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग जरा चेक करेंगे तो जीपी में है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, दोनों को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 और ये क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1/10 क्या होता है, 0.1, तो पहले के लिए मेरा ये आ गया। थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करते हैं तो 0.01 डिवाइड बाय 0.01, इस तरीके से तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, ताकि 0 गायब हो जाए, मतलब पॉइंट गायब हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 10, तो अगेन देखो 1/10 यानी कि 0.1। तो अगर चेक किया जाए तो ये जो सीक्वेंस है ना 0.1 0.01 प्लस 0.001 ऐसे करके जो सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे किसमें, जीपी में है। तो जहां पे हमारी a की वैल्यू है 0.1 और r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/10 या फिर 0.1 भी लिख सकते हैं, जो क्या है लेस देन 1 है।
समझ में आ गया। तो लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई करते हैं तो उसको भी अप्लाई करना है, तो दोनों सीक्वेंस के लिए साथ ही में यहाँ पर अपन अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो पहले 4/9 मेरा बाहर वैसे के वैसे, इस वाले टर्म्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय n। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस, इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, यहां पर अपन अप्लाई करेंगे a r⁻n-1 अपॉन r-1 की दूसरा कौन सा है a 1 r⁻n अपॉन 1 r। तो दोनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे, जरा चेक करेंगे। r की वैल्यू छोटी है तो r बाद में आएगा, तो चेक करते हैं कैसे। देखो यहाँ पर a की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r⁻n-1 की 1 माइनस r⁻n, 1 माइनस r⁻n क्योंकि r की वैल्यू छोटी है, कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है। देखो यहाँ पर r की वैल्यू अपॉन 1 माइनस किसकी 1/10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक डन है। इसी तरीके से 0.1 को जो है ना, 0.1 वाला जो टर्म है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.1 जो है उसको 1/10 भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू को अपन 1/10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं 1/10 लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूं आप लोगों को समझ में आएगा, 2-3 स्टेप करेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 4/n, 4/9, 1 मल्टीप्लाई बाय n वही होता है n ही होता है 1/10 मेरा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको वैसे ही रखता फिलहाल के लिए। अब देखो 10 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 1 कितना 9/10, तो यहां पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, 10 ऊपर 9 नीचे, तो यहाँ पर सिंपली क्या आने वाला है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर जब बेस सेम करने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या बच गया, नीचे सिर्फ 9 बच गया, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9n माइनस 1 माइनस 1/10। अब देखो 1n की वैल्यू कितनी होती है, 1 के पावर में कितना भी ले लो, 1n जो है हमारा क्या है, वो है हमारा क्या है दोस्तों, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर अगर पुट करेंगे तो 1 एनीथिंग इज व्हाट 1 ही होता है, और 10 लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 10n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं वापस से लिखकर दिखाता हूं। देखो यहाँ पर ये 1 के पावर में भी n जाएगा और 10 के पावर में भी n जाएगा, ठीक है। तो 1 का पावर 1n इज व्हाट 1 ही होता है, और 10n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, और डिवाइडेड नीचे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो नीचे 9 है ना उसको मैं बाहर लेके जाता हूं, तो 4/81 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 9n बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया देखो 1 बच गया, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/10, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग इतना ही रखना चाहे तो वो चलेगा, अदरवाइज आप लोग ब्रैकेट ओपन करके ये 1 का माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो भी चलेगा, इसको इतने तरीके से भी कर सकते हो, और आगे आप लोग चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, इतना ही रखना है तो बेस्ट है। अगर सॉल्व करना चाहेंगे थोड़ा सा मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है तो यहीं तक रखिए दोस्तों, आसान है यहाँ तक का आंसर एकदम परफेक्ट भी है, ठीक है। चलो फिर फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने लिया ही नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आसान है दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले कॉमन निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद और 2-3 स्टेप लेना, फिर उसके बाद आंसर मिल जाएगा। चले बने ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम तरीके से करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देखो इसको मैं फटाफट करूंगा, स्टेप्स थोड़े से कम बताऊंगा मैं इस बार आपको, मतलब कम क्या बताऊंगा, वही स्टेप ले रहे हैं लेकिन अपन अभी थोड़ा सा स्टेप को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। 7 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.1, यहाँ पे क्या जाएगा 0.11, यहाँ पे क्या जाएगा 0.111, और इसी तरीके से सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 7 को कॉमन निकालने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 0.9, 0.99, 0.999, ठीक है। अब ये सेम चीज अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखी हुई, तो इसको सेम तरीके से करेंगे। तो 7/9 मेरा आज इज सब में, मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 - 0.1, इसको लिखूंगा 1 - 0.01, इसको लिखूंगा 1 - 0.001, इस तरीके से लिखूंगा, और प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। अब सेपरेशन करेंगे, मतलब क्या जो माइनस के पहले वाले उसको अलग, जो माइनस के बाद है उसको अलग। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कितने बार आएगा, ये n टाइम्स आएगा, ठीक है। बाद में माइनस, ठीक है, माइनस। अब इसके बाद ये क्या है, माइनस को मैं नीचे लगता हूँ जरा, तो माइनस, उसके बाद देखो यहाँ पर 0.1 है, माइनस का कॉमन निकाला, यहाँ का भी माइनस कॉमन निकाला तो क्या होगा 0.01, यहाँ का भी निकाला तो 0.001, और इसी तरीके से सारे टर्म्स कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7/9 मेरा है वैसे के वैसे। अब जरा गौर करो, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मेरा सिंपल सा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दो फटाफट से, यहां पर ये हो जाएगा a × n, यानी कि 1 × n, और इसको हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। मैं इसको क्या लिखूंगा, a × r⁻n-1, या फिर 1 - r⁻n। देखो r की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, तो यहाँ पर 0.1 बोले तो क्या होता है 1 से छोटा,
और इसी को 1 से छोटा है और इसको अपन 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या r की वैल्यू 1/10 है, रेज टू n अपन 1 माइनस 1/10। यानी यहाँ तक। अब बेस को सेम बनाने के लिए अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/9 मेरा वैसे ही ये मेरा n हो जाएगा। 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो 1 रेज टू n अपन 10 रेज टू n हो जाएगा। बेस को सॉल्व करते हैं, 10 1 से 10 माइनस 1/9। बेस को सेम किया हुआ है और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर 2-3 स्टेप और आंसर आ गया हमारा। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/9, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/10 मेरा एज इट इज, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ध्यान देना अभी। हाँ, इसको अपन वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रेज टू n, 1 का पावर एनीथिंग इज व्हाट 1, इधर पे क्या जाएगा 10 रेज टू n। नीचे देखते हैं, अभी नीचे क्या आ जाएगा, देखो 10 माइनस 1 कितना होता है, 10 माइनस 1। देखो यहाँ पर एक चीज मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, जब बेस सेम करने गया तो मैंने डायरेक्टली इसको, देखो ना मैं कभी कभी एक स्टेप आगे चला जाता हूँ। तो 10 माइनस 1 थी, यहाँ पर बेस में तो 10 ही रहने वाला है। तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और यहाँ पे कितना रहेगा 10, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैंने बाकी सारी चीजें सही है। यहां तक अभी क्या करेंगे, देखो ये 10 और ये 10 को कैंसिल कर देंगे। Sn की वैल्यू कितनी मिल रही है 7/9 n माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया 1 माइनस 1/10 रेज टू n, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9 9n माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस में, ये वाला पहला टर्म माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये जो अपॉन में 9 इसको वैसे ही रखा। अब देखो 9 को नीचे वाले को बाहर लेंगे तो 9 9 से 81, तो 7/81 ब्रैकेट में 9n, क्या हो जाएगा 9n माइनस 1 प्लस 1/10 रेज टू n। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, यहां तक करेंगे तो परफेक्ट है, आपका आंसर एकदम सही है। तो इसको फटाफट समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया हुआ, कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है। तो 7 को अपन ने कॉमन निकाला, 9 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद सेपरेशन की, सेपरेशन करने के बाद, सेपरेट करने के बाद अपन ने क्या किया, फॉर्मुला अप्लाई किया, जो यहाँ पर अप्लाई किया था सेम फंडा यहाँ पर अपन ने अप्लाई किया। यहाँ पर अपन ने 2 स्टेप्स रिड्यूस किए हुए, और इस तरीके से लास्ट में अपन ने इसको थोड़ा सा बेस सेम किया। बेस सेम करने के बाद ऊपर चला गया, कैंसिलेशन हुआ, इसके बाद फिर बेस सेम किया, 9n हो गया और 1/10 हो गया। अब उसके बाद जब बेस सेम हो गया तो बेस को अपन बाहर ले लेंगे, तो 9 9 से 81 हो गया, और ब्रैकेट में क्या हो गया 9n माइनस 1 प्लस 1/10 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलेगा, ओके। चलो फिर फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग को एक ऐसा ही क्वेश्चन देखना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है और आसान है दोस्तों, इसको देख के अपन फिर डर जाते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी देखो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका हम लोग को Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर किया जाए तो एक ही वैल्यू कितनी है 0.5। ए नहीं लिखते फिलहाल, इसको लिखते हैं T1 लिखते, क्या लिखते हैं T1 कितना है 0.5, T2 कितना है 0.05 एंड T3 कितना है हमारे पास 0.0005। चेक किया जाए तो अब देखो T2 अपन T1 निकाल के देखते, क्या ये जीपी में है 0.05 अपन 0.5 पॉइंट में है, तो पॉइंट को अपन क्या करेंगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50। 5 1 जा 5 10 जा कितना आ गया 1/10। दूसरा निकाल देते T3 अपन T2 निकाल के देखते हैं, सेम वे में 0.0005 अपन 0.005 और 0.05, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, ये हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा अगेन 50। 5 1 जा 5 10 से तो कितना आ गया 1/10। तो जरा गौर किया जाए तो हर बार हमारा जो रेशो आ रहा है कितना आ रहा है 1/10 ही आ रहा है। सिंस T2 by T1 is equals to T3 by T2 is equals to R. Therefore sequence 0.5, 0.05, 0.005 is in GP। किसमें है GP में। अब GP में होता तो A की वैल्यू क्या हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास 0.5, R की वैल्यू कितनी है, देखो A की वैल्यू 0.5, दैट मीन इसको 5 अपन क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, तो 1/2 भी लिखा जा सकता है इसको, तो कितना आ गया 1/2। साथ ही साथ R की वैल्यू क्या है, हमारी R की वैल्यू 1/10 है। फॉर्मूला देखो अब R की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, 1/10 यानी कितना 0.1 लेस देन 1। जब भी लेस देन 1 रहेगा तो Sn का फॉर्मूला क्या आता है, Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R रेज टू n अपन 1 माइनस R। जब भी R छोटा रहेगा तो R बाद में, जब भी R बड़ा रहेगा तो R पहले 1 बाद में, इस तरीके से याद रखना आप लोग को। अब यहाँ पे वैल्यूज को डाला जाए तो A की वैल्यू है मेरे पास 1/2, 1 मेरा एज इट इज, R की वैल्यू है 1/10 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। यानी यहां तक ओके। अब क्या करेंगे 1/2 मेरा वैसे ही 1 माइनस, अब देखो 1 रेज टू n
अपॉन 10⁻n, जो पावर को अपन बांट सकते हैं। अब इसको बेस को सेव करें 10 - 1 अपॉन 10, बेस में ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको साइड में सॉल्व करता हूं तो 1/2 मेरा वैसे ही। अब देखो 10 - 1 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। और यहां पर सेम चीज रहेगी, 1 - 1⁻n इज व्हाट 1 और 10⁻n मेरा एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा 9/10। जब इसको मैं उल्टा करूंगा, जब उल्टा करूंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/9 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/10⁻n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आया 5/9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या आ गया 1 - 1/10⁻n। इस तरीके से हमारा SN का वैल्यू आ गया। तो यही हमारा सॉल्यूशन और यही हमें फाइंड आउट करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई नहीं है दोस्तों, तो यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलेगा क्या, इन द सेंस यहीं तक हमें छोड़ना होता है, इसके बाद अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस यही है आपका आंसर और इतना ही करना है, उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो सिंपली अगर क्वेश्चन में बोल दिए, अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बोला कि पहले फाइंड करो SN फाइंड करने के बाद बोलेगा हैंस at n is equals to 2 find the SN, S9 फाइंड करो, ऐसा भी बोल देगा। तो hence find SN S9 बोलेगा तो जहां पर 10⁻9 लिखा, 10⁻n लिखा, वहां पर 10⁻9 लिखेंगे और इसी के साथ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। होप आप समझ रहे हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना आसान है दोस्तों, कर सकते हैं आप लोग स्मार्ट है, कैसे करना आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते लास्ट क्वेश्चन आज का और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर सीक्वेंस इफ SN हमें क्या दिया हुआ 2 × 3⁻n-1 फाइंड द nth टर्म एंड शो दैट द सीक्वेंस इज इन GP, इज ए GP। हमें बताना है कि जो सीक्वेंस है वो GP में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है nth टर्म। तो आप लोग को जब भी nth टर्म फाइंड करना समझने का TN फाइंड आउट करना है। चलो TN कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फटाफट से SN के टर्म से, SN के हल से अपन TN कैसे फाइंड करते हैं वो याद करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, अपने लिखा हुआ ये चीज को भी देखो, स्लाइड्स कितने बड़े बड़े दिखते हैं ना कभी कभी। ओके, यहां पर ध्यान देते हैं SN की वैल्यू कितनी है, SN इज इक्वल टू SN - 1 इज इक्वल टू TN। तो हमें TN कैसे मिलता है, TN यानी क्या nth टर्म कैसे मिलेगा, पहले SN लो फिर SN - 1 निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, SN दिया हुआ है। SN कितना दिया हुआ है 2 × 3⁻n-1, राइट है, ठीक है। और उसके बाद SN - 1 निकालते हैं। तो जहां पर भी n रखा हुआ ना n, वहां पे n - 1 लिख दो, 3⁻n-1 - जहां पर भी n था बस वहां पे n - 1 लगा दिया, n हटाया n -1 डाला, n - 1 डाला। समझ में आ गया इतना। ओके, अब एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, ध्यान देना, TN का फॉर्मूला जो होता है r इसके टर्म में वो होता है AR⁻n-1 होता है। क्या होता है AR⁻n-1, ये आपके दिमाग के लिए, मतलब आपको याद रखने के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस टर्म में अपन रखेंगे, देखो कैसे करना है इसे। अभी अपने को क्या निकलना है, TN निकलना। TN क्या होता है SN - SN - 1। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग TN इज इक्वल टू SN - SN - 1। तो TN हमें कैसे मिलेगा, SN की वैल्यू कितनी है 2 × 3⁻n-1 माइनस 2 × 3⁻n-1 -1। समझ में आ गया। अब ये -1 पावर में है और ये -1 पावर के नीचे है। अब दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है क्या, नहीं, 2 कॉमन है। 2 को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3⁻n, यहाँ पर क्या बचेगा -1। कॉमन निकालें तो माइनस अंदर जाएगा, -3⁻n -1 पावर में था और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 + 1 क्या हो गया, चले गए। तो TN की वैल्यू क्या बच गई 2 × ध्यान देना यहाँ पर क्या बचेगा 3⁻n और यहाँ पर क्या बचेगा 3⁻n-1। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, पक्का। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना पावर में हमेशा n-1 रहे तो अच्छा है। अगर उसको कर सकते हो आप लोग एडजस्ट तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो 3:n है और यहाँ पे 3:n-1 है। 3:n-1 का मतलब क्या होता है, ये होता है 3:n मल्टीप्लाई बाय 3:-1। जब बेस सेम रहता तो पावर सिंपली ऐड हो जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये ना करना चाहूं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है ये कैसे कर सकते हो, ये तो आसान है, लेकिन कुछ एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मुझे पावर में क्या एडजस्ट करना है n-1, क्योंकि मुझे TN n-1 के टर्म में चाहिए होता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस टर्म में एडजस्ट हो जाए, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, TN में वैसे ही रखूंगा, 2 को बाहर में वैसे ही रखूंगा। अब देखो 3:n जो है इसको मैं ऐसे लिखता 3:n + 1 - 1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बस मैं यहां पर वही करने वाला, देखो क्या कर रहा हूं मैं, 3:n जो था ना उसको मैं प्लस, इधर पे 1 प्लस में लिखा और -1 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, चलेगा दोस्तों। ओके, तो मैं बस वही करने वाला, यहां पर देखो क्या करने वाला, मैं बस उसको एडजस्ट करने वाला कर दिया मैंने और यहां पे क्या जगह 3:n - 1।
अब ये क्यों किया अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे r⁻n-1 को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब कैसे करूंगा ध्यान देना। तो 2 मेरा वैसे ही, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 3⁻1, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस n-1 सेकेंड ब्रैकेट में। इतना क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसान है। इसके बाद का स्टेप, जब देखो मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले एक्सप्लेन किया ये चीज, जब बेस को जब भी बेस सेम रहता है पावर को ऐड करते हैं, जब पावर एडेड है उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो ये जगह 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:n-1 3:n-1। अब दोनों पे देखो 3:n-1 3:n-1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो tn क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या बच जाएगा 3:n-1 को मैंने क्या निकाला कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब क्या बच गया 1। 3-1 कितना हो जाता है 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3:n-1, यहाँ पे बच गया 2। कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3:n-1, ये मेरा आ गया tn। समझ में आ गया। देखो फॉर्मूले के टर्म में अपन ने लेकर भी आ गया tn = a r⁻n-1। कंपेयर किया जाए तो i की a की वैल्यू कितनी है 4 और r की वैल्यू कितनी है 3, अगर कंपेयर करेंगे तो समझ में भी आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब तो हम लोग tn फाइंड कर लिया, तो tn मिल गया, तो हम लोग को यही हमारा एक सॉल्यूशन तो मिल गया, nth टर्म मिल गया यानी कि tn मिल गया। नेक्स्ट फाइंड करना हैंस। अब इसके इस यूज से मतलब जो हम लोग को मिला हुआ है हैंस, हैंस जब भी बोल देगा ना क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन के बाद जब भी हैंस लिखते हैं जो जहां पे अपना सॉल्यूशन है उसका इस्तेमाल करके आगे का सॉल्व करना। हैंस शो दैट सीक्वेंस इज इन जीपी। तो सीक्वेंस जीपी में कब होता है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अभी देखो यहाँ सीक्वेंस जीपी में कैसे पता चलता है, जब भी हमारे पास एक टर्म है मान लो tn, ठीक है tn, और अपॉन में क्या अगर tn-1, जब भी अपन इसका रेशो लेते हैं, क्या लेते हैं रेशो, तो रेशो लेके अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब कुछ भी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कांस्टेंट नंबर आएगा, जहां पे n जो है ना, ये जो n जो अपने लिखा हुआ है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो अगर ये कांस्टेंट आ रहा है मतलब वो क्या है जीपी में है, ये आप लोग को चेक करना है। फटाफट से कुछ कैसे चेक किया जाएगा, सबसे पहले हमारे पास tn तो है, क्या निकालने की जरूरत है, हम लोग को फॉर्मूले में tn-1 किसके निकालने की जरूरत है, tn-1 को निकाल सकते हैं, फिर tn+1 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने फिर से बता रहा हूं क्या समझना है इसमें। देखो ये मान लो कि n टर्म है, ये इसके आगे वाला टर्म है tn+1, मान लो कि n के पे मैंने 2 पुट किया तो आगे वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके आगे वाला क्या हो जाएगा tn+2। ये देखो मान लो n की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1, तो ये कितना हो जाएगा 1+1 यानी 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो अपन tn/tn-1 भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं समझना, यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो tn+1-1 भी लिख सकते हैं, सॉरी tn+1/tn, देखो कैसे आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म, तो tn+1/tn भी अगर लेंगे तो भी चलेगा। तो आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास tn है, हमें किसकी जरूरत है, tn+1 की जरूरत है। तो यहां पर मैं tn+1 निकालता हूं, तो tn+1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऐसे के वैसे ही, 3 वैसे के वैसे, ठीक है। अब n की जगह क्या पुट करना है, n को हटाओ, वहां पे n+1 लिख दो, यहाँ पे n हटाया n+1 लिख दिया, यहाँ पे क्या जगह n+1, और ये -1 तो साइड में पहले था उसको वैसे ही रखना। तो 4 × +1 -1 चलेगा, क्या बच गया 3:n, ये आ गया tn+1। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहले मैंने tn/tn-1 लिखा था वो भी चलेगा, या फिर tn+1/tn भी चलेगा, दोनों भी अलाउड है दोस्तों, पहले वाला भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। आगे बढ़ते हैं, अभी अपन क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो tn+1/tn, ये कितना आ गया tn 4 × 3:n/4 × 3:n-1, ठीक है। तो tn+1/tn की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4 4 कैंसिल हो गया, 3:n मेरा वैसे ही रहेगा, इसको मैं ऐसे 3:n मल्टीप्लाई बाय 3:-1, अब 3:n 3:n कैंसिल हो गया, देखो 3:-1 ऊपर जाएगा 3:+1 यानी कि 3, ये कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट वैल्यू एक नंबर है जहां पे n मेरा जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देखो अगर रेशो लेने पर एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगी ना, एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगी, तब वो जो सीक्वेंस होगा ना वो किस में होगा, जीबी में होगा, बस ये ध्यान में रखना है आप लोग को। अगर आपने रेशो लिया ना और वो एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन अपने फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन भी था इस एक्सरसाइज का, उसको भी अपने सेम तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अगर रेशो लेंगे ना तो अगर कांस्टेंट एक नंबर मिल जाएगा ना तो क्या होगा, जीपी में होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये सीक्वेंस जीपी में मिल गया। होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है वो आप लोग को करना है, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला, तो ये मैं होमवर्क देना चाहूंगा आपको। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप लोग को ना एन टर्म फाइंड करना है और वहां पे बोला सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म।
सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो जहाँ पे हम लोग कहते हैं 0.2 0.02 0.002 ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एन टर्म्स का सम फाइंड करना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क मैंने आज एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना है कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी हमारा आंसर आ रहा है, और आप लोग को मुझे पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में पूछने वाला है, तो प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखने और कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।